जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों हम संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पिछली संविधान का ज्ञान में संविधान के तीसरे अध्याय मौलिक अधिकार के 12 और 13 अनुच्छेदों पर विचार चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसी सबखंड जो समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान के आगे के अध्याय 3 मौलिक अधिकार के पहले खंड समानता का अधिकार पर आज विचार चर्चा साझी कर रहे हैं। आज के चर्चा के यह अंश भारतीय संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं, विशेष रूप से समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों पर केंद्रित है। इसमें कानून के समक्ष समानता और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह पाठ सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने के साथ साथ अस्पृश्यता और उपाधियों के उन्मूलन पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है, जो एक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरक्षण की अनुमति देते हैं। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, समानता का अधिकार। हाँ बिल्कुल, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सही, हमारे पास ये अनुच्छेद हैं और हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि संविधान बनाने वालों ने ये बराबरी का सपना कैसे देखा और उसे असलियत बनाने के लिए क्या रास्ते दिए। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए सीधे अनुच्छेद 14 से ही शुरू करते हैं। ये कहता है कि राज्य भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ये तो मतलब सुनने में काफी सीधा लगता है। हाँ सीधा है, पर इसमें ना 2 बहुत गहरे मतलब हैं। एक है कानून के सामने बराबरी। इसका मतलब है भाई कोई भी कानून से ऊपर नहीं, कोई राजा नहीं, कोई खास आदमी नहीं, सबके लिए कानून एक। अच्छा, ये एक तरह से रोकता है किसी को खास अधिकार देने से। और दूसरा हिस्सा है कानूनों का समान संरक्षण। ये थोड़ा ज्यादा करने वाला है, मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में, एक जैसे हालात में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो ये दोनों मिलकर आप कह सकते हैं बराबरी की एक मजबूत बुनियाद रखते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कहना नहीं कि सब बराबर हैं, बल्कि ये पक्का करना कि कानून सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 पर आते हैं। वो भेदभाव रोकने की बात करता है। हाँ। कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी मतलब सार्वजनिक जगहों पर भी लागू है। बिल्कुल सही, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ किताबी बराबरी नहीं चाहता। असल बराबरी लाने के लिए इसी नियम में कुछ छूट दी गई है। जैसे राज्य को इजाजत है कि वो औरतों और बच्चों के लिए कुछ खास इंतजाम कर सकता है। इसी तरह जो वर्ग समाज में या शिक्षा में पिछड़ गए हैं, जैसे SC, ST, उनके लिए भी खास कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें शिक्षण संस्थानों में, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले में आरक्षण भी शामिल है। अच्छा, प्राइवेट में भी? हाँ, प्राइवेट में भी, चाहे वो सरकार से मदद लेते हों या नहीं। बस जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनको छोड़ा गया है। और अभी हाल में तो आपको पता ही है, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% तक आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है। हाँ, वो 103वां संशोधन। बिल्कुल। तो ये एक तरह से ना संविधान संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बराबरी के उसूल में ही उनके लिए खास जगह है जिन्हें ज्यादा जरूरत है, ताकि वो भी साथ आ सकें। ये सोचने वाली बात है। खैर, अब अनुच्छेद 16 पर चलते हैं। ये सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है। हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के बराबर मौके मिलेंगे। और यहाँ भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अलावा वंश या रहने की जगह के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, अवसर की समानता जिसे कहते हैं। लेकिन जैसा अनुच्छेद 15 में था,
यहाँ भी असल बराबरी लाने के लिए कुछ खास इंतजाम है। जैसे अगर राज्य को लगता है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों, SC या ST का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। इसमें प्रमोशन में आरक्षण भी शामिल है, वरिष्ठता के साथ। और अगर आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगले साल ले जाने का भी नियम है। अच्छा, वो कैरी फॉरवर्ड वाला नियम? हाँ, वही। पर आमतौर पे ये ध्यान रखा जाता है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। हालांकि कुछ खास हालात में थोड़ी छूट हो सकती है। और यहाँ भी EWS के लिए जो पहले से आरक्षण है उसके अलावा 10% तक पद आरक्षित किए जा सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर कोई पद किसी मजहबी इदारे मतलब धार्मिक संस्था से जुड़ा है तो वहां उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ये एक अपवाद है। ठीक है, तो नौकरियों में बराबरी के बाद संविधान समाज की एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं गहरी जड़ वाली असमानता यानी छुआछूत पर सीधी चोट करता है। अनुच्छेद 17 में। सही कहा आपने। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है, एबॉलिश करता है पूरी तरह से। और ये भी कहता है कि इसका किसी भी रूप में पालन करना मना है और ये कानूनन जुर्म है, सजा मिलेगी। जी, ये सामाजिक बराबरी की तरफ एक बहुत ही मजबूत, बहुत साफ बयान है। सदियों पुरानी एक बुराई को जड़ से मिटाने की कोशिश। बिल्कुल। और सबको इज्जत से जीने का हक देना। हाँ। और फिर आखिर में है अनुच्छेद 18। ये उपाधियों का मतलब टाइटल्स का अंत करता है। जैसे वो पुराने जमाने में होते थे राय बहादुर, महाराजा। जी। राज्य अब सेना या एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़े सम्मानों के अलावा कोई और टाइटल नहीं देगा। कोई भारतीय नागरिक भी किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। हाँ, और अगर कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार के तहत किसी अहम पद पर है तो वो भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना किसी दूसरे देश से कोई उपाधि या तोहफे वगैरह नहीं ले सकता। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? ये क्यों जरूरी था? इसका सीधा मतलब है कि सभी नागरिक बराबर हैं। उनके बीच कोई जन्म या खानदान के आधार पर ऊंच नीच ना हो। वो जो खास दर्जे होते थे उनको खत्म करके योग्यता को, मेरिट को बढ़ावा देना। ये दिखाता है कि भाई नए भारत में सब नागरिक समान हैं। समझ गए। तो अगर हम सार देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक ये पांचों अनुच्छेद मिलके भारतीय संविधान में बराबरी के अधिकार की पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि भेदभाव मत करो, बल्कि ये असल में बराबरी लाने के लिए, जो कमजोर हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की भी बात करते हैं। सही कहा। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि संविधान तो गारंटी देता है बराबरी की, पर क्या ये वादे पूरी तरह जमीन पर उतर पाए हैं? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है बराबरी के मूल सिद्धांत और आरक्षण जैसे विशेष प्रावधानों के बीच, वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है? समाज के अलग अलग लोगों के लिए बराबरी के मायने क्या हैं? क्या ये संवैधानिक इंतजाम उन जरूरतों को, उन मायनों को पूरा कर पा रहे हैं? ये वो बातें हैं जिन पर हमें लगातार सोचते रहना होगा। प्रिय मित्रों, आपने संविधान के मौलिक अधिकार के पाठ 3 के खंड राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेदों पर चर्चा सुनी। मौलिक अधिकार के पाठ 3 के आगे के खंड राइट टू फ्रीडम पर है। आगे के एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। हम रोजाना विशेष समाचारों, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब के भाषणों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के हर एक अध्याय में कई अनुच्छेद रहते हैं। उन सभी को समझने के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई बहन और मित्र भी इसके बारे में जानें, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब नीरजा भारती और चुंबर साहिब को अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।